नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। इस देश के मुसलमानों को विक्टिम बताने की राजनीति आखिर कहां तक जाएगी? 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन समेत देश के कई शहरों में रामनवमी यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी पर सवाल उठे तो दलील दी गई कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। क्यों? उनके इलाके से शोभा यात्रा निकली इसलिए। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब एक नई थ्योरी लेकर आ गए हैं। पहले आप उनका ये बयान सुने, फिर मैं पब्लिक के सवाल उठाऊंगी। मैं बोलता हूं तो मुझे केस में लग जाता है, झूठा केस लग गया मेरे पे। बात यह है, कांग्रेस ने अमन चैन शांति के लिए अपील करी कि नहीं करी, करी कि नहीं करी। दूसरा, मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। वाह दिग्विजय जी, आप इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक, और आप अनवेरिफाइड क्लेम पर सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों को मोहरा मानने की राजनीति हद लांघ चुकी है? क्या मुस्लिम विक्टिम कार्ड का खामियाजा खुद मुसलमान उठा रहे हैं? बात सिर्फ दंगों को लेकर मुस्लिम विक्टिम कार्ड चलाने की नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक मुसलमानों को पीड़ित बताने का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। क्या ये पॉलिटिक्स देश के खिलाफ नहीं? आज यही है सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है, लेकिन विपक्ष बार बार मोदी सरकार को मुसलमानों के नाम पर घेरने में लगा रहता है। जब इस महीने देश के कई शहरों में हिंदू यात्राओं पर सांप्रदायिक तनाव फैला तो विपक्ष को मौका मिल गया। लेकिन क्या विपक्ष अपने ही जाल में नहीं फंस गया? मुसलमान भड़काए गए हैं क्या, या मुसलमान खरीदे गए हैं क्या? क्या ये सही है कहना मुसलमानों के लिए कि वो किसी भी बात पर भड़क जाते हैं, कभी भी खरीदे जा सकते हैं? हिंदू यात्राओं पर पत्थरबाजी के पीछे कि ये दोनों दलीलें क्या मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा नहीं करती हैं? तो ये विपक्ष कौन सी राजनीति कर रहा है और दिग्विजय सिंह की राजनीति क्या है, वो ही जाने। पत्थरबाजी पर अपने बयान पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है और ना ही कांग्रेस और ना ही विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से इस पर कोई भी बयान आया है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने खरगोन दंगे के फौरन बाद एक ट्वीट किया था जो फेक ट्वीट था। उनका ट्वीट ये बता रहा था कि यात्रा में शामिल हिंदू एक मस्जिद पर भगवा लहरा रहे थे, जबकि उस फोटो का खरगोन से की और उसकी घटना से कोई लेना देना ही नहीं था, कोई संबंध ही नहीं था। बाद में दिग्विजय सिंह को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। ये सब देखने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मुसलमानों को विक्टिम बताना एक फैशन सा बन चुका है। होड़ मची हुई है जिसमें हर कोई दूसरे को लांघने में लगा हुआ है। 108 पूर्व नौकरशाहों, ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम देश में नफरत से भरे विनाश का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सदस्य हैं, बल्कि खुद संविधान भी है। इस बड़े सामाजिक खतरे पर आपकी चुप्पी परेशान करती है। चिट्ठी में बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति का आरोप लगाया गया है।
मुसलमानों के नाम पर इस तरह की चिट्ठी पहली बार नहीं लिखी गई, जबकि मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं होता। और हमने कई बार आंकड़ों के तहत आपको बताया है कि कितनी स्कीमें हुई हैं और उसमें मुसलमानों को अपनी संख्या से अधिक लाभ मिला है। और इसकी गवाहें सरकारी योजनाओं के ये वाले आंकड़े आपको हम दिखा चुके हैं। लेकिन इस तरह की चिट्ठी से हमेशा हिंदू बदनाम, मुसलमान का नैरेटिव बना रहता है। तो आज सवाल पब्लिक का, सवाल नंबर 1, क्या मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक झूठ बोले जा रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या मुसलमानों की पीड़ित होने का नैरेटिव मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रयोग है? और सवाल नंबर 3, मुसलमानों को मोहरा मानने की राजनीति देश में कितनी खतरनाक है? आज यही है पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब हम लेंगे। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वारिस पठान नेता हैं AIMIM के, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर शोएब जमाई अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के और फिरोज बख्त अहमद राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वारिस पठान जी, कोई टिप्पणी? ये जो कहा जा रहा है दिग्विजय सिंह जी द्वारा कि भाई भड़काऊ भी हो जाते हैं मुसलमान और अब वो कह रहे हैं खरीदे भी जा सकते हैं, और बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को खरीद रही है और इस तरह के दंगे करवा रही है। और ये जो हिंदू बनाम मुसलमान हुआ पड़ा है इस देश में, ये बीजेपी का कराया है। लेकिन आरोप बीजेपी पर लग रहा है, लेकिन पर्दाफाश मुसलमानों का हो रहा है कि वो बिकाऊ हैं, वो भड़काऊ हैं, वो जरा सी बात पर भड़क भी जाते हैं, जरा सी बात पर बिक भी जाते हैं। क्या ये सही है जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है? देखिए, सबसे पहली बात नविका जी, तो मैं दिग्विजय सिंह साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्पोक्स पर्सन हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ। अब बात रही मुसलमानों की, तो ये 70 साल से ज़्यादा हो गया देश की आज़ादी को, लेकिन अब तक मुसलमानों का तो तमाम जितनी भी कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया, जिसका नतीजा ये है कि आज भी मुसलमान हमारे देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और मैं नहीं कहता, काफ़ी कमिटीज़ के रिपोर्ट भी ये दर्शाते हैं। बात ये नहीं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं किया इन लोगों ने। इनको मुसलमानों के वोट तो चाहिए 90%, मगर उनके लिए कुछ करना नहीं, ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना, ना एजुकेशन के लिए। बात ये नहीं रुकती आगे। आप देखिए अब इतने दिनों से देश में क्या चला आ रहा है। तकरीबन 2014 से हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। विजिलेंट जस्टिस दिख रही है हमको। पिछले दिनों में आप तमाम ने देखा कि तकरीबन देश के 6 से 7 राज्यों के अंदर जो कम्युनल फ्लेयर अप हुआ, वायलेंस हुआ, उसमें मुसलमानों को किस तरह से किया गया, और ये पैटर्न के जरिए हुआ है नविका जी। पहले तो उन्होंने हिजाब के ऊपर बात आ गई, फिर हलाल मीट पे आ गई, लाउड स्पीकर पे आ गई, उसके बाद जहांगीरपुरी के अंदर जो हुआ आप हम सब ने देखा किस तरह से समय खत्म हो गया। आज से सवाल पब्लिक का शो पर रूल बहुत सही है और रूल ये है कि आपको पहले 1 मिनट का वक्त मिलेगा। वारिस पठान जी, कुछ नहीं किया किसी ने, तो फिरोज बख्त अहमद, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कुछ नहीं हुआ इस देश में, किसी को कुछ नहीं मिला, तो ये जो वोट बढ़ रहे हैं हर चुनाव में मुसलमानों के मोदी सरकार के लिए, ये क्या एक मिथ्या है, ये क्या झूठ है? जवाब दीजिए। वारिस पठान जी को लगता है कि दिग्विजय सिंह भी जो गलत कह रहे हैं उस पर कुछ नहीं कहना, इनको कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि क्या है जो नैरेटिव है उनको सूट करता है। क्या ये नैरेटिव सही है? हाँ, देखिए नविका जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वारिस पठान साहब हों या दिग्विजय सिंह हों, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम बोट, और इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं कि अलग अलग बोट्स में, और ये कभी भी गिर जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 70 साल का इन्होंने जिक्र किया। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है?
क्या दिया है मुसलमानों को? सिर्फ ये दिया है कि ये विश्व हिंदू परिषद है और ये आपका आरएसएस है, जनसंघ है, भाजपा है, या सबसे पहले हिंदू महासभा थी, ये सब तुम्हारे खिलाफ हैं, दे आर आफ्टर यू जुगुलर। मुसलमानों को उनसे डराते चले आए हैं और अपना वोट बैंक इन्होंने बनाया है। और ये जो दिग्विजय सिंह है, इनको खुद इनकी पार्टी में कोई सीरियसली नहीं लेता। जो इन्होंने बयान दिया है मुसलमानों को, इन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है एक गरीब मुसलमानों को जो है टारगेट करके और उनको पैसे दे के पत्थर फेंकवाती है, बिल्कुल गलत है। बल्कि इसको मैं बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में इस डिबेट को सुना जा रहा है, ये काम कांग्रेस करती चली आई है। पिछले 70 साल से कांग्रेस ने अपने ही कुछ कांग्रेसियों को भगवा कपड़े पहना के, तलवारें दे के, त्रिशूल दे करके और हमले करवाए हैं मुसलमानों के ऊपर। और ये कहा है कि ये काम शिवसेना पहले जो थी अगेंस्ट थी बीजेपी के, ये काम जो है आरएसएस कर रही है और ये काम जो है हिंदू महासभा कर रही है, ये काम बजरंग दल कर रहा है। कांग्रेस ये काम करती चली आई है। एक मिनट का समय समाप्त हुआ फिरोज जी। मैं अब अजय वर्मा जी से पूछ रही हूँ। अजय वर्मा जी, एक भी टिप्पणी नहीं, किसी ने बहिष्कार नहीं किया इस कमेंट का, किसी ने कांग्रेस में कोई आवाज नहीं उठाई। क्या दिग्विजय जी सही है, मुस्लिम बिकाऊ है इस देश में? देखिए नाविका जी, बीजेपी का एक टारगेट और एक पॉलिटिकल विंडेक्टा है। कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स, कुछ रिटायर्ड जज, कुछ शिक्षाविद, कुछ अदर लोगों को अपना मुखौटा बना के बैठा देते हैं लोग। कुछ बनने की चाह में, कोई वीसी बनना चाहता है, कोई कमिश्नर बनना चाहता है, कोई गवर्नर बनना चाहता है, और उनका एजेंडा यह है कि इनके जो 6 अनुवांशिक संगठन है देश में किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम मूवमेंट को लागू रखा है, जागू रखा जाए। और बस ना हिंदुस्तान में महंगाई पर बात हो, ना पेट्रोल पर बात हो, ना डीजल पे बात हो, और बात हो तो रूस राज्यों के ऊपर डाल दिया जाए, ना सरसों के तेल पर बात हो। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जो सीडी जारी होती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रहस्योद्घाटन कर रहा हूं, बस केवल ये है कि इस हिंदुस्तान में नफरती माहौल फैलाइए। छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, अभी से माहौल बनाए। दिग्विजय सिंह जी को आगाह करिए ना, दिग्विजय सिंह जी क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? मेरा टाइम तो पूरा होने दीजिए, फिर बस बोल लीजिए। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी इसके फैक्ट्स नहीं आए हैं, मेरे को जो चर्चा है, जब आएंगे कोई आएंगे तो मैं इसके सबूतों के साथ पुख्ता इंतजाम करूंगा। लेकिन जो चर्चा आम है देश में, जो चल रहा है कुछ इस तरह की बड़ी गंदी चीजें हैं और ये चीजें ठीक नहीं है। तो रहा सवाल उसने कि आपने जहांगीरपुरी देखा, शाहीन बाग देखा, दिल्ली देखा, खरगोन देखा, राजस्थान देखा, एक इस तरह से टारगेट करके कहाँ है सबका साथ सबका विकास? ये है बीजेपी क्या जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास, ये है इस नारे की सार्थकता जो लोग बताते हैं, लोग देखते हैं। आपने मुख्य बिंदु पर तो कुछ कहा ही नहीं, और ये सवाल अब मैं शोएब जमाई से पूछूंगी। शोएब जमाई जी, मुझे ये बताइए, क्या मुसलमान बिकाऊ है? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, चाहे वो कह रहे हैं कि मैंने फैक्ट चेक नहीं किया, अरे भाई फैक्ट नहीं चेक किया तो झूठ बोलेंगे सार्वजनिक माइक लेकर? और वहां पर मीडिया भी खड़ी हुई है, मीडिया सवाल पूछ रही तो कह रहे मैंने फैक्ट नहीं चेक किया। अरे भाई मीडिया खड़ी है, आप माइक लेकर सार्वजनिक सभा में बोल रहे हैं, बिना फैक्ट चेक किए बोल रहे हैं। और अगर बिना फैक्ट चेक किए आप बोलते हैं, बिना फैक्ट चेक किए आप ट्वीट करते हैं, तो क्या आप नहीं भड़का रहे किसी को? लेकिन इल्जाम है कि बीजेपी भड़काती है और बीजेपी खरीदती है, क्योंकि पत्थर थमाती है गरीब लोगों को और पैसे देके उनसे पत्थर फेंकवाती है। शोएब जमाई जी, क्या मुसलमान आसानी से भड़क जाता है? क्या मुसलमान भड़काऊ भी होता है और बिकाऊ भी? नाविका जी, जितना दर्द और करुणा के साथ आप मुसलमानों का आज सपोर्ट किया है, कि जो ऑफेंसिव लैंग्वेज ये इन्होंने दिग्विजय सिंह ने कही है मुसलमानों के बारे में, मैं आपकी बड़ी सराहना करता हूं। और आज नाविका जी हमारे साथ खुद चैनल पर कहेंगी कि नहीं, मुसलमानों ने पत्थर नहीं चलाए, दिग्विजय सिंह गलत कह रहे हैं, मुसलमान पत्थर चला ही नहीं सकता, ये दिग्विजय सिंह गलत कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दर्द, आपकी संवेदना जो मुसलमानों के साथ है, वो आप इस अल्फाज को भी दोहराएंगी। नंबर 2 कि देखिए, बीजेपी भले ही यहाँ से किसी को खरीदे न खरीदे, लेकिन पर्सनली नहीं, किसी और के बारे में कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को जरूर खरीद लेती है
जो बीजेपी के गलत चीजों को भी सही ठहराने के लिए चैनलों पर आते हैं या प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनको तो जरूर खरीदती है। तीसरी बात, एक वीडियो आपके चैनल के माध्यम से चल रहा है मेरा वायरल, कि भाई हमने वहां पे राजस्थान के मंदिर पर यह कहा कि हमने किया या किसी और, नहीं, ये गलत कॉन्टेक्स्ट है। वो खरगोन की और नॉन बीजेपी स्टेट्स की बात हुई थी, जो बुलडोजर का एक्शन मुस्लिम घरों पर हुआ था। तो हमने भी कहा कि कोई अगर कानून का पास करके इस तरीके से करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? जो कांग्रेस, जो यहाँ पे राजस्थान में हुआ, ये बीजेपी ने किया। मुद्दे पर जवाब ही नहीं दिया शोएब जमाई जी। वैसे तो आप बड़ा सीधा भड़काते हैं लोगों को, लेकिन आज इस बात पर आप जवाब ही नहीं दे रहे कि क्या मुसलमान बिकाऊ है? क्योंकि अगर बिकाऊ होगा तभी तो खरीदेंगे उसको बीजेपी वाले। और अब माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, सांसद हैं बीजेपी के राज्यसभा से। मुसलमानों के पास माइक नहीं है, मुसलमानों के पास कोई चैनल नहीं है, इसलिए अभी तक हम नहीं। क्यों नहीं है भैया? अभी हमारा ईमान, क्यों नहीं है भैया? आपके पास इतने लोग हैं। वहाँ अजय वर्मा जी कहते हैं कि कई लोगों से प्रोपेगेंडा करवाती है बीजेपी। तो कई लोग जो चिट्ठी लिखते हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं, वो भी तो प्रोपेगेंडा करते ही है ना किसी का। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सबको एक मिनट दिया, और अब तक जो विपक्ष और जो मुसलमानों की बात कहते हैं वो इस बात का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि बीजेपी ने खरीद लिया मुसलमानों को और उनसे पत्थरबाजी कराई। मैं वारिस पठान जी से पूछ चुकी हूं, अजय वर्मा जी से पूछ चुकी हूं, मैं शोएब जमाई जी से पूछ चुकी हूं, कोई इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं कि बीजेपी तो खरीदेगी तब जब मुसलमान बिकाऊ होगा। अब इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप बताइए, जवाब दीजिए इनको जो कहते हैं कि आप देश में नफरत और ये हिंदू बनाम मुसलमान फैलाना चाहते हैं, ये आपका नैरेटिव है। दिग्विजय पर इनकी कोई टिप्पणी नहीं है। नाविका जी, आपको और दर्शकों को सभी को नमस्कार, पैनल में सभी साथियों को। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार के बेतुके बयान देने के लिए जाने जाते हैं। हर प्रकार, किसी न किसी प्रकार तुष्टीकरण करने के लिए ये हर प्रकार का वक्रीकरण करने में माहिर है। और लेकिन आज उनके बयान से वो केवल हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो गरीब मुसलमान को भी जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी ओर हमने जो चित्र देखे हैं, ये आपने टेलीविजन पर दिखाया, जिस प्रकार की घटना दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुए थे, जिस प्रकार की घटना नेल्लोर में हुए थे, जिस प्रकार की घटनाएं जयपुर में या राजस्थान में हुए हैं, उससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कुछ मुसलमान, कुछ रेडिकल मुसलमान, मैं ये बात तो कहूंगा सारे मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, ये कहना गलत होगा, बट लेकिन कुछ रेडिकल जो मुसलमान इस प्रकार के गलत कर्म करते हैं, उनके निंदा करने के बजाय उनके समर्थन में आज उतराए हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी को यह कहना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा मुस्लिम समुदाय से। हमसे तो माफी मांगेंगे नहीं, हम चाहेंगे भी नहीं। आपका एक मिनट समाप्त हो गया। मैं दर्शकों को बता दूं और सारे हमारे पैनल पर बैठे मेहमानों को बता दूं कि पहले राउंड में सबको एक मिनट, अब दूसरे राउंड में सबको 45 सेकंड मिलेंगे अपने जवाब देने के लिए। अजय वर्मा जी, क्या दिग्विजय सिंह जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए मुसलमान भाइयों और बहनों से, जो उनके ऊपर इस तरह का आरोप, बिकाऊ होने का आरोप उन्होंने लगाया? बीजेपी का आरोप तो चलिए आप राजनीति में रोज करते हैं, लेकिन पूरे मुसलमान समुदाय को कहना कि इनको खरीदा गया है, क्या इसके लिए दिग्विजय सिंह जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए या कांग्रेस हाईकमांड को उन पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? नाविका जी, आज वो साबिर पात्रा साहब नहीं आए, आना उन्हें था। चलिए, दिग्विजय पात्रा साहब को अभी बुलाया गया है कार्यालय में, मुख्य कार्यालय में, इसलिए जीवीएल नरसिम्हा राव जी थोड़ी देर से। अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ये कम से कम पक्ष रखते भी हैं, सुनते भी हैं और झूठ कम बोलते हैं। बोलते तो ये भी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने, हमारे नेता हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं,
तो हमने हम सब पार्टी ये को बताया लाइन कि में उन्होंने बोलते हैं। कोई ऐसा झूठ नहीं बोला। उन्होंने एक शंका जाहिर की है कि कुछ फैक्ट्स मेरे पास जब आएंगे मैं चेक करूंगा। कुछ लोग यानी ना तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा, ना उन्होंने मेजोरिटी के लिए किया। कुछ लोगों को ये माहौल बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक विजय खराब करने के लिए, देश में तांडव कराने के लिए, देश में महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, नौकरी पर लोग बात नहीं करें। और झूठ तो लोग क्या क्या बोल देते हैं। 2014 में कहा गया था 2 करोड़ नौकरी दूंगा भाइयों, 15 लाख गरीब जो है चप्पलों वाला जहाज में जाएगा, अमीर गरीब बराबर कर देंगे। संवैधानिक पद पे बैठे लोग जब ये कहते हैं तो दिग्विजय सिंह तो माननीय सांसद ही हैं। देश के प्रधानमंत्री ने क्या वादे किए थे। अजय वर्मा जी, जब आप फैक्ट पर आते हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमाइज कर जाते हैं, और फैक्ट पर इकोनॉमाइज करने वाले हमारे यहाँ लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आते हैं। उन्होंने कहा कुछ लोगों के हाथ में, आप ये कह रहे थे ना, उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। आइए मैं सुनवाती हूं आपको दिग्विजय सिंह। आपने कहा उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। मैं कुछ मुस्लिम लोगों को बहका कर, कुछ लोगों आपने को कहा, बहका कर, आप हर बात पे पलट जाते हैं, अजय वर्मा जी। आपने कहा उन्होंने कुछ लोगों का, उन्होंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा। अब आपके दो बाइट्स हैं। मैं अपने डायरेक्टर से कहूंगी दोनों बाइट्स आपके निकाल के रखें। ये जो समय है ना, यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही होती है। अजय वर्मा जी, आपका हर झूठ, आपका हर फैक्ट को जो आप फेक फैक्ट बताते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपकी दोनों चीजें सुना दूंगी आपको, लेकिन पहले आप देखिए दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, और उसके बाद जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे मांगी सफाई तब उन्होंने क्या कहा। दोनों दिग्विजय सिंह की बाइट्स आपको सुनाती हूं। मैं बोलता हूं तो मुझे केस में लग जाता है, झूठा केस लग गया मेरे पे। बात यह है, कांग्रेस ने अमन चैन शांति के लिए अपील करी कि नहीं करी। दूसरा, मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसके बाद करूंगा। सर, जिस तरीके से बयान, सर आपका बयान आया है बिना जांचे परखे के, आपको नहीं लगता कि आपका गलत बयान है सर? क्या माफी मांगेंगे सर इस पे? सर गलत बयान भी दिया और माफी भी नहीं मांगेंगे, और उन्होंने कहा कुछ गरीब मुसलमानों को। अजय वर्मा जी, ठीक से सुनाई दे गया कि दोबारा? मैंने भी तो यही बताया नाविका जी अभी। इन्होंने कहा था क्या जीवीएल नरसिम्हा राव? ये तो कह रहे थे उन्होंने कहा कुछ लोगों को, उन्होंने मुसलमान नहीं कहा। कुछ गरीब बिल्कुल कहा, जब सर्च नहीं किया। यदि उन्होंने फैक्ट्स को नहीं पाया तो इस प्रकार पूरे कौम को गरीब मुसलमान यानी अधिकतर मुसलमान गरीब है, हम जानते हैं। ये कांग्रेस के गरीब मुसलमान लड़कों को कश्मीर में क्या होता था, सारे मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरह से उन्होंने बिकाऊ कहा है। तो मैं मानता हूं आपको नरसिम्हा साहब, ये आप नैरेटिव सेट मत करिए। नहीं तो बोलिए दिग्विजय सिंह का बयान गलत है, मैं उसका सुना तो है आपने। उन्होंने कहा कि ये चीजें आई है ना उस बयान का। आप ये देखिए कि आपके संवैधानिक पद पे बैठे लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, बाद में कहते हैं गृह मंत्री कह देते हैं हमने तो ये कहा ही नहीं, वो चुनावी मामले थे, संसद में बोल जाते हैं। आप भी वही कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कह दूं, उसके बाद मुझसे सवाल मत पूछिए, क्योंकि मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। वारिस पठान जी, पहले तो दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा उसके बाद माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। अरे भाई, जांचा नहीं तो माइक लेकर सार्वजनिक तौर पर क्यों कह रहे हैं? और उधर अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो मुसलमानों का नाम नहीं लिया, और जब सुना रही हूं तो कह रहे हैं अरे मैंने तो कहा था कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा है। तो क्या मुसलमानों को फुटबॉल बना दिया है? बस राजनीति के लिए प्रयोग करो, इधर से उधर धक्के दो, क्योंकि इस्तेमाल करना है। वारिस पठान जी, वोट बैंक की पोटली बना दिया है इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने।
देखिए नवीका जी, वो मुसलमान जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सच्चे दिल से चाहता है, अल्लाह की सच्चे दिल से इबादत करता है, अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानता है, उस रास्ते पे चलता है, दिल में ईमान रखता है, ऐसे मुसलमान को किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं कि कोई खरीद सके। याद रखना मेरी इस बात को, ऐसे मुसलमान जिंदगी में बिकेंगे नहीं। हाँ, वक्ती तौर के ऊपर ऐसा वक्त चला है कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके की जंग छेड़ दी है। एक विजिलेंट जस्टिस देश में चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को रोज किसी ना किसी रीत से तकलीफ दी जाती है। आजकल तो ये होगा कि मुसलमान अगर किसी मंदिर के बाहर अगर फ्रूट का कारोबार करता हो तो किस तरह एक बूढ़े चाचा का आपने देखा था, फ्रूट के पूरे ठेले को उठा के फेंक दिया गया था। मुसलमानों के घरों की झोपड़ियां जो होती है, झुग्गे घर, रमजान के महीने में रोजदार लोग, 2 साल के बाद व्यवसाय शुरू हुआ, ऐसे लोगों की बस्तियों में जाता है बुलडोजर, बिना नोटिस दिए उजाड़ देता है। मस्जिद के बाद जो दुकान होती है उसको उजाड़ देता है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को के ऑर्डर को भी नहीं मानता, और जब यही बुलडोजर मंदिर के पास जाता है तो वहां रुक जाता है, वहां पर बुलडोजर नहीं चलता। कौन बीच में बोल रहा है नवीका जी, इतने अच्छे डिबेट को कौन खराब करना चाहता है? जरा ऐसे शख्स का वेटर कम किया जाए। साल पुराना शिव मंदिर को जिस देखिए साहब, फिर ये मजा नहीं आएगा। नहीं, ये अनसिविलाइज्ड लोगों को आप डिबेट के अंदर अगर बुलाएंगे नवीका जी, तो फिर बात क्या करेंगे वारिस पठान जी? अब हम बात क्या करेंगे ऐसे लोगों से? देंगे ना, आप आरोप लगा रहे हैं। बोलने का मौका दिया, अगर GVL जो भी हो, बीच में बोलने का अधिकार इसको आपने तो नहीं दिया, बीच में क्यों आ गए? मेरी बात चल रही थी, मुझे बोलने दो, बात कड़वी है मगर सुनना पड़ेगा। GVL सुनना पड़ेगा, तुम्हारा जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा, देश की जनता से सब देख लिया है। अरे खरगोन के अंदर आपने एक आदमी जिसके तो हाथ ही नहीं है उसको पत्थरबाज बता दिया और उसका जाके दुकान तोड़ दिया। सैदुआ के अंदर जाके आपने 13 मुसलमानों के घर तोड़ दिए। ये क्या चल रहा है? अरे हिजाब से लेके आज तक रोज कुछ ना कुछ बहाना बना के आप मुसलमानों को सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है, वॉर कर दिया आपने मुसलमानों के जरिए। आप देश में विदेश में क्या मैसेज भेज रहे हैं? आपको पता है ना, विदेश की दुनिया भी देख रही है देश में किस तरह का जुल्म किया जा रहा है। मगर साथ में मुझे अफसोस इस बात का भी है कि देश में जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, उनके भी जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता, क्यों मुंह में दही जमा के बैठे, क्यों खामोश बैठे? अरे मुसलमानों का इलेक्शन आएगा तो वोट लेने सबसे पहले ये पहुंच जाएंगे, लेकिन आज जब मुसलमानों के ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? क्योंकि वो तो कहते हैं बिकाऊ है। नाविका जी, अगर मुसलमान को किसी ने भी बिकाव कहा है तो शर्मनाक बात है। ऐसे शख्स को पूरी मुसलमान समाज के सामने खड़े होकर माफी मांगना चाहिए। मुसलमानों किस तरह आपने कह दिया, अरे आप बिकाऊ हो गए दिग्विजय सिंह, आप बिक गए हो गए, हम नहीं बिकते। आपकी पार्टी के लोग मुसलमानों का वोट लिए बिक गए और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूं, पर पहले अजय वर्मा जी, आपने कहा मैंने कहा तो है कि दिग्विजय सिंह मुसलमानों के बारे में कह रहे थे। मैं आपको सुनवाती हूं कि आपने 5 मिनट पहले क्या कहा था। पूरी लाइन सुनवाइएगा। बोलते तो ये भी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने हमारे नेता हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, पहले सुन लीजिए। तो हमने ये बताया कि उन्होंने कोई ऐसा झूठ नहीं, जवाब लूंगी, पहले सुनिए। बोलते तो ये भी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने हमारे नेता हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो हमने ये बताया कि उन्होंने कोई ऐसा झूठ नहीं बोला। उन्होंने एक शंका जाहिर की है कि कुछ फैक्ट्स मेरे पास जब आएंगे मैं चेक करूंगा। कुछ लोग यानी ना तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा, ना उन्होंने मेजोरिटी के लिए कहा, ना तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा, ना तो उन्होंने मेजोरिटी के लिए कहा। अब दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट सुनाओ अजय वर्मा जी, सुनाओ। मैंने याद आ गया आपको? नहीं, आगे सुधार कर दिया था नाविका जी। मैं ये बता रहा हूँ कि वारिस पठान साहब वरिष्ठ नेता हैं। हो जाता तो फिर तकलीफ ही क्या थी? आप देखिए, आप जो जाल बिछाती हैं, उस जाल में वारिस पठान साहब भी आ गए उस जाल में। नहीं, मैं जाल बिठाती हूँ। अगर सच बोले इंसान तो जाल में किसी के फंसेगा नहीं। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप सच बोलना भूल जाते हैं, फिर अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं। जी नहीं, हमने झूठ नहीं बोलते। हम लोग तो देश के हित और जनता के हित और लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। खुद गिर रहे हैं।
हम संविधान की बात करते हैं, संविधान सम्मत बात करते हैं। संविधान की बात। जीवीएल नरसिम्हा राव, आज सवाल कांग्रेस ने पब्लिक का सबको शो फंसा के पर रख दिया। अजय वर्मा जी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। पहले कहते हैं दिग्विजय सिंह ने कभी मुसलमानों की बात नहीं की थी, वो तो कह रहे हैं कुछ लोग वो मुसलमान भी हो सकते हैं, मेजॉरिटी भी हो सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा तो कहा ही नहीं। जब सुनाया गया तो कहा नहीं, मैंने तो कहा था कि उन्होंने मुसलमान कहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये मौके पर हर वक्त बयान बदलना, ये क्या फितरत है कांग्रेस पार्टी की? भेज दिया रिपब्लिक भारत पे। नाविका जी, ये कांग्रेस और जहांगीरपुरी में जो घटना घटी, तब राहुल गांधी ने क्या कहा कि संविधान का अपमान हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जब 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ा जाता है अलवर में, तब राहुल गांधी से कोई बयान ही नहीं आती है। शिव भक्त क्यों चुप हो जाते हैं वहां? और जहां तक वारिस या जो भी है उनकी बात है, वारिस उनके पार्टी कहती है कि याकूब मेमन भी निर्दोष है, आपके लिए आतंकवादी निर्दोष है, आपके लिए अफजल गुरु निर्दोष है, आपके लिए नियम कानून तोड़ने वाला, पत्थर फेंकने वाला निर्दोष है, आपके लिए हर तरह के मुसलमान निर्दोष है। तो ये तो नहीं हो सकता है ना। आम नागरिक, पहले भी बताया, मुसलमान भी एक आम नागरिक है सरकार, जो आम हिंदू के अधिकार है, केवल उनके वही अधिकार है। ये कोई आपको कोई स्पेशल अधिकार, मुसलमानों को कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिया गया संविधान में। नगर पालिका के तो इसलिए आप ये मत कहिए कि हर बार बीजेपी के लोगों ने मुस्लिम ओपिनियन की बात कह के एक्चुअली आप मुस्लिम अपीसमेंट कर रहे हैं। विक्टिम कार्ड। शोएब जमाई जी, सीधा सवाल, दिग्विजय सिंह और अजय वर्मा दोनों का झूठ आज पकड़ा गया है शो पर। अब मुझे बताइए कि ये मुसलमान को बदनाम कर कौन रहा है? देखिए, मुसलमान जो है गरीब की जोरू हो गई है। जो चाहता है इल्जाम लगाता है, फिर उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं सख्त ऑब्जेक्शन करती हूँ। गरीब की जोरू, आपने औरत को इतना अपने पैरों के तले रौंधा हुआ समझा हुआ है कि गरीब की जोरू कोई आए और उसको लात मारकर चला जाए। ये किस तरह का कंपैरिजन है आपका? ये किस तरह का कंपैरिजन है? कोई गरीब की जोरू जो है ना, वो किसी के पैरों के तलवे के नीचे नहीं है। आप होंगे किसी की जोरू। आप अपनी मंशा देखिए। गरीब की जोरू, आप कह क्या रहे हैं शोएब जमाई? आप कह क्या रहे हैं शोएब जमाई? आपकी सोच और आपके शब्द इतने ऑब्जेक्शनेबल है कि कोई भी संविधान के तहत इस देश में रहता हो तो आपको निकाल कर बाहर दे। गरीब की जोरू क्यों? आप इस तरह से रखते हैं जोरू को? नहीं, माफी मांगिए आप। जिन इलाकों से हम लोग आते नहीं, आप पहले माफी मांगिए। इस देश की कोई महिला किसी की जोरू की गुलाम नहीं है। गरीब की जोरू। आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, जितना महिलाओं का हम सम्मान करते हैं शायद आप भी नहीं। जिस तरह से आप बोल रहे हैं गरीब की जोरू, गरीब की जोरू का क्या मतलब है? नहीं, गरीब की जोरू का क्या मतलब है? गरीब की जोरू है तो कम है क्या? शाहीन बाग आंदोलन के जो हमने महिला जब आई है तो हमने ही सम्मान किया और महिलाएं सबसे आगे। आप कितना सम्मान कर रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है। मुसलमान क्या गरीब की जोरू की तरह है? वारिस पठान जी, मुसलमान क्या गरीब की जोरू की तरह है जो शोएब जमाई कह रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान क्या गरीब की जोरू की तरह है जिस तरह शोएब जमाई बना रहे हैं? ये क्या चार चांद लगा रहे हैं मुसलमानों की इज्जत पे? कि हर दिन मुसलमानों के ऊपर कुछ ना कुछ इल्जामात लगते ही जा रहे हैं नवीका जी। तो इसके लिए आप हिंदुओं को क्यों कहते हैं? संविधान इक्वालिटी की बात करता है तो आप फाउंडेशन के कौन फाउंडेशन के जो हेड हैं शोएब जमाई यहाँ बैठकर कह रहे हैं, बैठे आपके चैनल पे वो बोलेंगे। नहीं, 30% इस देश में उसके ऊपर गरीब लोग हैं। और गरीब लोग क्या
गरीब की जोरू, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह की सोच है वारिस पठान जी? ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, ये इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। कुछ नसीहत देंगे आप इन्हें? हाँ, तो उन्हीं से सफाई पूछ लीजिए। उन्होंने कहा है उन्हीं से सफाई पूछ लिए, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? नहीं, पर आप उनको कुछ कहेंगे या आपको ये शब्द सही लगते हैं? मैं इसका जवाब देता हूं। मैं कहना चाहूंगा इस पे कुछ नावी का। मैं एक ही चीज आपको कह चुका हूं कि जो मुसलमान दिल से अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह की रज़ा से खुश होता है, जो अल्लाह को मानता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे चलता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, नेक दिल रखता है, वो ईमान वाले का ईमान कोई मायकलाल खरीद नहीं सकता। और मुसलमान इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि बिक जाएगा। नहीं बिकेगा नहीं, लेकिन गरीब की जोरू की तरह रहेगा। गरीब की जोरू, गरीब की जोरू मुसलमान को कौन बुला रहा है? शोएब जमाई बुला रहे हैं देश के मुसलमानों को गरीब की जोरू। फिरोज बख्त अहमद, ना बीजेपी है ना संघ है। क्लैरिफिकेशन करवा लीजिए आप। ये मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है, आप बोले फिरोज जी। चाहूंगा सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई शोएब जमाई से कहना चाहूँगा, अपने इन अल्फाज को वापस लें। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान किसी की भी, किसी गरीब की, किसी की जोरू नहीं है। आप शोएब भाई को ने जो ये ज़बान इस्तेमाल की, इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है, पहली बात। और सुनिए, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है, सबसे ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है, वो देखिए पठान साहब जैसे लोगों की वजह से, शोएब जमाई आप जैसे लोगों की वजह से, जिस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आप जहर उगलते हैं, जिस तरह से पूरे समाज में आग लगाते हैं, जिस तरह से आप बददुआ देते हैं मोदी को, जिस तरह से बीजेपी को, संघ को बददुआ देते हैं, अमित शाह को आप बददुआ देते हैं, ये जो टोन और टेन्योर है, इसकी वजह से मुसलमान को आपने काट दिया है। मुसलमान संस्कारवादी है, मुसलमान राष्ट्रवादी है, आप जैसा मुसलमान नहीं, आप जैसे मेरे ख्याल से 1% मुसलमान भी नहीं होंगे। और आप जैसे लोग आप मुझे बताइए जीवीएल नरसिम्हा राव जी, अब आप मुझे बताइए, एक तरफ है फिरोज बख्त अहमद, क्या ये कम मुसलमान है? एक तरफ है शोएब जमाई जो कहते हैं मुसलमान है गरीब की जोरू के जैसे। सोचकर दिल को लगता है कि 21वीं सदी में हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वारिस पठान जी हैं, मुसलमान एकता की वजह से इस बात का भी खंडन नहीं करेंगे, इस बात पर भी कंडेम नहीं करेंगे शोएब जमाई को। अब ये जो मुसलमान अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, कंडेम किस बात का? नहीं नाविका जी, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी के साथ साथ शोएब जमाई को भी, अभी आप इस शो में आपको आपने शब्द को केवल वापस नहीं लेना है, तो थोड़ा माफी मांगनी चाहिए। शोएब जमाई माफी मांगेंगे, मुसलमान गरीब की जोरू की तरह है, आप माफी मांगेंगे? शोएब जमाई माफी मांगिए। ना तो आपको महिलाओं के बारे में इस तरह कहना चाहिए, ना देश की 30% आबादी के बारे में इस तरह का मजाक उड़ाना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ शोएब जमाई, आप माफी मांगेंगे? आप अपने शब्द वापस लेंगे या नहीं? शोएब जमाई। नाविका जी, मेरे उस वक्तव्य से इस वर्ड को एक्सपंज कर दीजिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए कि मुसलमान फुटबॉल बन गया है राजनीति के पार्टियों के बीच में। चलिए तो माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए कि मैं महिलाओं के बारे में जो मैंने कहा वो गलत था। मैंने कह दिया, इस शब्द को एक्सपंज कर दीजिए और किसी की भावना को आहत पहुंची है तो मेरी तरफ से माजरत है। दूसरी बात, मैं मुसलमानों के हवाले से इतना जरूर कहूंगा कि मुसलमानों को आपने ये समझा है कि हम उसको राजनीतिक तौर पर खेलें। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को फूल मालाओं से स्वागत किया है? आप ही के राज में जो है या जिन्होंने मॉब लिंचिंग की उसको माला पहनाया गया है। आप मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं, आप मुसलमान गरीबों के घर ढा देते हैं। अरे एक बात बताइए, कांग्रेस के राज में बड़े 2 लाख दंगे हुए और जब मिसेस गांधी नॉन अलाइंस समिट तो कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? चलिए बीजेपी को आप सवाल पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि मुसलमान बिकाऊ है, उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? अरे मुसलमान पत्रकार नहीं है, अभी बिका नहीं है, मुसलमान ईमान वाला है। शोएब जमाई, आप किस तरह की भाषा कर रहे हैं?
क्या भड़काऊ चीजें कहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? आप सारे पत्रकारों पर उंगली उठा रहे हैं। आप हैं कौन? आप आए कहां से? आप हैं कौन जो आप पत्रकार की पूरी जमात को इस तरह से बोल रहे हैं? आप हैं कौन? आपको ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी दी किसने? आप हैं कौन? आप इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि गरीब की जोरू है मुसलमान, कभी कहते हैं कि मुसलमान पत्रकार नहीं है, वो बिका नहीं है। आप हैं कौन? या आप दोबारा माफी मांगिए या आप इस शो में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे और मैं आपको इस शो में बैठने नहीं दूंगी। आप हैं कौन? आप हैं कौन उंगली उठाने वाले? आपको पता है हम जैसे लोग 30, 31 साल अपनी जूते रगड़ कर काम कर यहाँ तक पहुंचे हैं। आप हमारे बारे में इस तरह से बोलेंगे? आप कौन से पत्रकारों से मिलते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन आप सारे पत्रकारों के समुदाय के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेंगे? आपको तो मैं उठा के, अगर आप इस स्टूडियो में होते उठा के बाहर फेंक देती। आप हैं कौन? इतना गुस्सा नहीं करते, आपके बारे में नहीं बोला भाई। नहीं, तो आप पूरे पत्रकार समुदाय, आप अगर किसी के बारे में कह रहे हैं तो आप पहले नाम लेकर बोलिए और उसके साथ एविडेंस रख के बोलिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए। ये फजूल की बात सवाल पब्लिक का शो पर बिल्कुल नहीं चलेगी। और शोएब जमाई, आपके जिस तरह की नफरत, जिस तरह की सोच और जिस तरह की बुद्धि आपकी है, मैं समझती हूं आपको एक भी सेकंड और देने से इस शो की गरिमा कम हो जाएगी। आपका फेडर मैं डाउन करती हूं क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और मैं चाहूंगी कि आप अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज करवा लीजिए, क्योंकि जिस तरह की आपकी सोच है शायद आप बीमार हैं दिमाग से और बीमारी का इलाज होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं जीवीएल नरसिम्हा राव, ये किस तरह की सोच? मेंटली अनस्टेबल। नाविका जी, जो दिग्विजय सिंह के बयान को ये क्यों समर्थन करने बैठे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति को इसकी निंदा करना चाहिए। किसी भी समुदाय को कहना और उनके गरीब को पैसा देकर, क्या शाहीन बाग में जो महिला बैठी थी मंच कई महीनों तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहा, वो भी गरीब महिला थी क्या, या गरीब मुसलमान थे क्या? वो भी बिकाऊ थे दिग्विजय सिंह के हिसाब से? उनसे पूछना चाहिए, क्या वो भी बीजेपी के कहने पर शाहीन बाग में पैसा लेकर बैठे थे क्या? और जो पत्थर फेंक रहे, मस्जिद से ऊपर से पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जब इस दिल्ली में जब दंगे हुए थे 2 साल पहले, राइट्स हुए थे, क्या वो सब पैसा लेकर काम कर रहे थे? एक तरह से हिंदू व्यतिरेक, हिंदू द्वेष के भावना से कर रहे थे। बिल्कुल। और पब्लिक पूछ रही है सवाल वडोदरा से। कहर सिंह ठाकुर का सवाल है, वारिस पठान और शोएब जमाई जो अब है नहीं, उनसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों में भारत के मुसलमानों की आर्थिक हालात खराब हुए हैं। क्या वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की हालत नहीं देख रहे हैं? वारिस पठान जी, सवाल है आपसे ठाकुर साहब का। ये हमको पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से क्या लेना देना? अरे हम लोग तो वो लोग हैं जो हमने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हमारे मुल्क भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। हमको उनसे क्या मतलब? हम तो हमारे देश की बात करेंगे। और आर्थिक स्थिति जो मुसलमानों की पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली खराब है, उसका तो मैं नहीं बोलता, कमिटीज के रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट दर्शाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशल, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो किसके राज में हुआ? 70-72 साल से किसने राज किया था देश के अंदर? भैया मेरी पार्टी तो नहीं थी, तो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां थी ना। जो आज भी जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है उसके ऊपर खामोश चुप्पी साधे हुए, क्योंकि इनको अपने मेजोरिटेरियन वोट नहीं गंवाने। इनको आज भी मुसलमानों की फिक्र नहीं है, इनको आज भी अपने वोट्स की फिक्र है। खामोश में देखिए अखिलेश यादव ने क्या किया, मैं तो नाम लेकर बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 87-90% मुसलमानों के वोट ले लिया, मगर आज
खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। वहां पे 100-200 साल से पुराना मुबारकबाद के अंदर जो बिल्डिंग था उसको ढा दिया, मगर चुप्पी साधे हुए, कोई नहीं ले रहा। तो लोग देख रहे हैं ना, देश का मुसलमान भी देख रहा है और देश का वारिस पठान जी, आपने भी तो कोशिश कर ली, आपने भी तो कोशिश कर ली, 100 सीटों पर लड़े, जमानत जब्त हो गई सब जगह, नहीं चुना आपको, अब आपको चुन नहीं रहे हैं, फिर भी मोदी में ही लोगों को अगर भरोसा है तो परेशान क्यों होते हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं आप? ने मोदी को मैंडेट दिया है देश को चलाने के लिए, संविधान के दायरे में रहकर काम करने के लिए, नहीं कि जाकर किसी गरीब का रमजान महीने के अंदर घर तोड़ दो, जाके बच्चों को बेघर कर दो, व्यवसाय खत्म कर दो। एक घर किसी का बसा नहीं सकते, सैकड़ों घर उजाड़ने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? तो मैंडेट क्या आपको जुल्म करने के लिए मिला है? पब्लिक का एक और सवाल है, जीवीएल जी आपके पास आ रही हूं। आंध्र प्रदेश से अर्चना श्रीवास्तव का सवाल है कांग्रेस से, और पूछ रही हैं कि दिग्विजय सिंह जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, फिर भी ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं और बाद में लीपापोती करते हैं, क्यों पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती? जवाब दीजिए अजय वर्मा। देखिए, आपने अभी दिखाया पढ़ाया कि कुछ गरीब मुसलमान के लड़के, ये भी नहीं कहा कि कुछ गरीब मुसलमान के लड़के और वो सारे कौमों में सब लोगों का क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई रोज आवाज उठती है पेट्रोल पर, डीजल पर, सरसों के तेल पर, नौकरी पर, बेरोजगारी पर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगर हाँ, दिग्विजय सिंह है चूंकि अपोजिशन में है, कांग्रेस में है, इसलिए उनसे जवाबदेही भी आप करेंगे, इसलिए उनकी चीजें भी मांगेंगे। सत्ता और सरकार के लोगों से जवाबदेही कोई मांगते हैं तो उस पर कोई जवाब नहीं होता है। मैं अपनी बहन को जो पूछ रही हैं, जो भी भाई पूछ रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार से भी पूछिए कि कहाँ पेट्रोल डीजल कम होगा, कब हमें नौकरी मिलेंगी, कब हमें व्यापार मिलेंगे, कब हमारे छोटे लोगों का होंगे, और ये कब देश की जीडीपी सुधरेगी, कब 10 ट्रिलियन बन रही है, कब देश का लोन कम होगा। दो सवाल और है, जय कुमार अहमदाबाद से, हिमांशु नौटियाल देहरादून से। सवाल पब्लिक का, पब्लिक के सवाल सुनिए, फिर जीवीएल नरसिम्हा राव जी के पास चलते हैं। मेरा सवाल यह है कि दंगे या हिंसा के मामलों में कोर्ट के फैसलों तक नेताओं के गलत बयानों पर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? विपक्षी दलों चाहे मुस्लिम नेता, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति बीजेपी करती है। मेरा सवाल यह है कि वो ऐसे मुद्दों को तूल क्यों देते हैं? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, ये सारी बातें जो हैं लौटकर एक बात पर आती हैं कि क्या विपक्ष जो कह रहा है वो सही है या बीजेपी जो कह रही है वो सही? नाविका जी, हमारी सरकार, मोदी जी के सरकार का मूल मंत्र जो है, यह पूरे देश को मालूम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सभी नागरिक एक जैसे हैं। इसमें कोई समझे कि हम कानून से ऊपर हैं, हम संविधान के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसा कोई समुदाय समझती है। हम कानून नियम तोड़ेंगे तब भी हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। हम जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का, मुस्लिम का पहला अधिकार होगा। क्यों होगा? ये इस विचारधारा से हम बिल्कुल खिलाफ हैं। देश के संसाधनों का अधिकार गरीब का होगा, और ऐसे वक्तव्यों को सुनकर मुस्लिम्स को एक माइनॉरिटी को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारे ऊपर कानून लागू नहीं होना चाहिए, हम कानून से परे हैं, हम संविधान से ऊपर हैं। ये वारिस जी जो कह रहे हैं कि उनका घर क्यों टूट रहा है, तो हिंदू का घर भी टूटा है। आपने ही देखा जहांगीरपुरी में हिंदू का भी दुकान तोड़ा गया, क्योंकि वो भी नियम के अनुसार नहीं बनाए गए। तो ये हर विषय को हिंदू मुस्लिम चश्मे के देखने की मजबूरी आपकी है। ये इस प्रकार की बिल्कुल, और ये विक्टिम कार्ड कई लोग कई सालों से खेल रहे हैं। सवाल इस वक्त ये है कि क्या इस देश में कोई फर्क किया जाता है जब सरकारी स्कीमें चलती हैं, सरकारी योजनाओं में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को 30, 32, 35% मिलता है भागीदारी जो योजनाएं हैं। फिर क्यों कहते हैं कि हमारे साथ सही नहीं होता, न्याय नहीं होता?
2014 के बाद से देश की राजनीति में एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है। अब खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण का कार्ड बड़ी चुनावी सफलताएं नहीं दिला रहा है, लेकिन 7 दशक की पुरानी आदतें अभी गई नहीं हैं। आखिर ये वही देश है जहां एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमानों को वोट बैंक समझकर हो रही मौजूदा राजनीति और ज्यादा खतरनाक है। भारत के मुसलमानों के विक्टिम होने का नैरेटिव भारत को बदनाम कर रहा है। भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजनीति हो रही है। इसलिए भारत के हर दल के हर नेता को ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए और जो इस नैरेटिव से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें थोड़ा सा फैक्ट चेक करने की जरूरत है, क्योंकि शायद बिना जांच किए दिग्विजय सिंह जैसे नेता कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिनमें सच्चाई है ही नहीं। ट्वीट करो, डिलीट करो, कह दो सार्वजनिक बात और फिर कह दो जांच हमने की नहीं। क्या ये सही है? आप पब्लिक हैं और पब्लिक सब जानती है। आप सोचिए, बताइए और हमें ज़रूर लिखिए। सवाल पब्लिक का शो पर, हमारे ट्विटर पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर। आज के लिए हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक की दूसरी तरफ न्यूज़ की पाठशाला।